नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम कल की क्लास में एवरेज औसत का जो चैप्टर पढ़ रहे थे, उम्मीद करता हूं कि आपको कल की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। और आज हम एवरेज का जो टॉपिक है कल की क्लास से आगे शुरू करेंगे। आइए, तो कल हम पढ़ रहे थे लास्ट में अक्रमागत संख्याओं का औसत निकालना। ठीक है, तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अक्रमागत संख्याओं का औसत है वो कैसे निकालते हैं। तो इसका जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो तो अपना बेसिक फॉर्मूला है। जैसे मान लो अक्रमागत संख्याओं की कोई सीरीज है 5, 8, 12, 17 और 22, कोई भी मान लो, कोई भी सीरीज ले लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल अपना जो एवरेज का जो बेसिक फॉर्मूला था वो क्या था भाई, इन सबको जोड़ दो और ये कितने जो नंबर्स हैं, कितने टर्म्स है, उससे डिवाइड कर दो। तो इनको जोड़ते हैं। ठीक है, 5 से भाग कर देंगे तो इससे अपना क्या है, जो एवरेज आ जाएगा। ठीक है, चलो इनको जोड़ के निकालते हैं एक बार। 8 और 5 13, 13 और 12 25, 25 और 17 42, 42 और 22 52, 62 और 64। ठीक है, भाग 5, ये आ जाएगा अपना एवरेज। ठीक है, आज हम जो अक्रमागत संख्याओं का जो औसत निकालने का जो फॉर्मूला है ये यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है और जो आगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आते हैं उनमें प्रॉब्लम भी आती है। तो इसका जो एक शॉर्टकट तरीका है वो देखेंगे अब। वैसे तो जो ये तरीका अब हम देखने वाले हैं, इससे अक्रमागत संख्याएं हो चाहे क्रमागत संख्याओं की सीरीज हो, सबका एवरेज निकल जाता है। तो चलो देखते हैं कि ये अपना शॉर्टकट तरीका क्या है। अब ये मान लो अपनी सीरीज है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए उसके लिए यहाँ पे 23 कर लेते हैं ताकि पॉइंट में वैल्यू ना आए। ठीक है, तो मान लो ये अपनी अक्रमागत संख्याओं की सीरीज है। ठीक है, इसका अपने को एवरेज निकालना है। तो मान लो कोई भी एवरेज मान लेते हैं इनमें से हम, चाहे 5 मान लो, चाहे 8 मान लो, चाहे 12 मान लो, 17, 23, कोई भी मान लो। ठीक है, मान लो हम 5 मान लेते हैं, जनरली हम सबसे छोटी संख्या को मान लेते हैं। तो ये अपन ने क्या मान लिया, माना एवरेज अपना क्या है 5। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो बाकी के जो नंबर्स हैं, बाकी की जो संख्याएं हैं, वो 5 से कितना डेविएट करती हैं, मतलब 5 से कितनी ज्यादा है या 5 से कितनी कम है। ठीक है, तो अब देखो जो अपना 8 है वो 5 से कितना ज्यादा है, प्लस का 3 ज्यादा है। 12 है वो 5 से कितना ज्यादा है, प्लस का 7 ज्यादा है। 17 है वो 5 से कितना ज्यादा है, प्लस का 12 ज्यादा है। और जो 23 है वो 5 से कितना ज्यादा है, प्लस का 18 ज्यादा है। ठीक है, अब ये तो अपन ने 5 का एवरेज मान लिया, और ये जो संख्याएं हैं 8, 12, 17, 23, ये 5 से प्लस 3, प्लस 7, प्लस 12 और प्लस 18 ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम इन सबको जोड़ के बैलेंस करेंगे। ठीक है, और फिर उसको 5 से डिवाइड करेंगे और इस 5 जो अपना एवरेज है इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलो इनको जोड़ते हैं। +3, +7, +12, +18। ठीक है, और 5 में अगर अपन बोलेंगे 5 5 से कितना ज्यादा है, तो वो तो आपको पता ही है 0 ज्यादा हो गया, तो इसको भी मान लो, ये लो 0 जोड़ दिया। ठीक है, अब इसको 5 से भाग करेंगे। ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि 5 तो अपन ने एवरेज माना है। अब ये जो संख्याएं हैं ये सारी 5 से ज्यादा है, तो इन सब संख्याओं के बीच में कहीं ना कहीं एवरेज आने वाला है। ठीक है, तो उस एवरेज को बैलेंस करने के लिए ये हम ऐसे करते हैं। ठीक है, तो अब इनको जोड़ो। देखो 7 और 3 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40। ठीक है, 40 भाग 5 आ गया, ये आ गया अपना प्लस का 8। ठीक है, 7 और 3 10, 10 और 12 22, 22 और 18 40। ठीक है, प्लस का 8 आ गया भाग 5। तो ये अपना ज्यादा आ गया 5 से इतना। ठीक है, तो अब ये जो प्लस का 8 आया है ये ज्यादा आया है, अब ये सब में बटेगा। ठीक है, तो सब में बटेगा तो इसमें जोड़ देंगे इसको, जो अपन ने एवरेज माना 5 + 8
तो ये आ जाएगा अपना जो रियल का एवरेज है। ये तो अपन ने केवल माना ही है एवरेज, ठीक है। ये 13 अपना क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना एवरेज क्या आ गया, 13 आ गया। अब आप इसको चेक करने के लिए जो नॉर्मल अपना बेसिक फॉर्मूला है उससे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इन सबको जोड़ दो, मान लो, ठीक है। इसको जोड़ दिया, 8 और 5 13, 13 और 12 25, 25 और 40 कितना आ गया, 65, 65 भाग 5, ठीक है। 13 आ गया अपना एवरेज। अब जरूरी नहीं है कि आप 5 को ही एवरेज मानो, आप एवरेज 5 की जगह 8 को भी मान सकते हो, 12 को भी मान सकते हो, 17 को भी मान सकते हो और 23 को भी मान सकते हो। फिर इसको मान के जो अपना नेट डेविएशन है, जो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, वो निकाल सकते हो। फिर उसको जितने नंबर है उससे भाग कर सकते हो और जो अपन ने एवरेज माना है उसके अंदर ऐड कर सकते हो, तो अपना क्या आ जाएगा, एवरेज। जैसे मान लो यहां अपन 5 को एवरेज नहीं मान के किसी और नंबर को मान लेते, मान लिया अपना एवरेज है 12, ठीक है। माना एवरेज क्या है अपना 12। तो अब 12 से जो नेट डेविएशन है इन सारे नंबर्स का, 12 से तो 12 का 0 हो जाएगा। 8 और 5 का देखेंगे, 13 और 17 और 23 का देखेंगे, ठीक है। तो 12 से 5 कितना कम है, पहले सारे ज्यादा हो रहे थे इसीलिए हम सबसे छोटी संख्या मानते हैं। अब थोड़ा माइनस में डेविएशन आ जाएगा, पहले साथ में प्लस का आ रहा था, ठीक है। तो अब 12 से 5 कितना कम है, माइनस का 7 कम है। 8 कितना कम है, माइनस का 4 कम है, ठीक है। 17 है वो ज्यादा है, कितना ज्यादा है, प्लस का 5 ज्यादा है। 23 है वो 12 से कितना ज्यादा है, प्लस का 11 ज्यादा है, ठीक है। अब इनका नेट डेविएशन निकाल लेंगे, तो नेट डेविएशन क्या हो जाएगा, -7 -4 +5 +11 और 12 का तो 12 से 0 हो ही गया, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, भाग 5 करते हैं, ठीक है। तो अब देखो 7 और 4 अपना क्या हो गया, 11 और 11, ये माइनस का 11 है, ये क्या हो गया, माइनस का 11 है, ये इधर पहले से प्लस का 11 है, तो ये तो 0 हो गया। अब अपना क्या बचा, 5, तो 5 को 5 से भाग करेंगे तो क्या आ गया, 1, ठीक है। तो ये अपना क्या आ गया, नेट डेविएशन क्या है, ये 1 आ गया अपना। अब पहले अपन ने एवरेज क्या माना था, एवरेज माना था 12, तो 12 में क्या करना है, 1 को जोड़ना है, तो अब अपना एवरेज 12 + 1 13, ठीक है। फिर से अपना 13 एवरेज आ गया। अब चलो कोई और नंबर उठा लेते हैं। कोई भी उठा लो, कितने भी बड़े उठा लो, कितने भी छोटे उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका एवरेज ऐसे ही निकलता है। मान लो आपने उठा लिया 40, 47, कोई कितना बड़ा भी उठा लो कोई दिक्कत नहीं है, 60, 80 लिख लो, 84 लिख लो, कुछ भी लिख लो, कितना भी बड़ा लिख लो, कितने भी नंबर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब फिर से वही काम करेंगे, मान लो एवरेज 40 है, 40 भी मान सकते हो, 47 भी मान सकते हो, 60 भी मान सकते हो, 80 भी मान सकते हो और 84 भी मान सकते हो। तो मान लो 40 है, जनरली सबसे छोटी संख्या को मान लिया करो क्योंकि निकालने में आसानी हो जाती है थोड़ी सी। तो माना एवरेज 40, और ये मैं लिख रहा हूं मान के एवरेज की 40 मान लिया है, तो एग्जाम में आप सोल्व करोगे तो जरूरी नहीं है कि आप ये सब लिखो, आपको दिमाग में ये रख लेना है कि अपना एवरेज क्या है, 40 है, और डायरेक्ट जो नेट डेविएशन है वो निकाल लेना है, ठीक है। तो 40 का तो 40 से क्या हो गया, 0 ही हो गया। 47 कितना ज्यादा हो गया, प्लस का 7 ज्यादा हो गया, ठीक है। 60 40 से कितना ज्यादा हो गया, प्लस का 20 ज्यादा हो गया। 80 कितना हो गया, 40 ज्यादा हो गया, और 84 कितना हो गया अपना, प्लस का 44 ज्यादा हो गया, ठीक है। तो अब ये अपना सबका नेट डेविएशन आ गया, इनको फिर से जोड़ दो, प्लस का 7 प्लस का 20 प्लस का 40 और प्लस का 44, और ये तो 0 है, इधर लिखने की जरूरत है नहीं। अब इसको क्या कर दिया, 5 से भाग कर देंगे। अब इनको जोड़ लो और 5 से भाग कर दो। 44 और 40 कितना हो गया अपना, 84 हो गया। 84 और 20 कितना हो गया अपना, 104 हो गया, और 104 और 7 क्या हो गया अपना, 111 हो गया, ठीक है। 111 को 5 से भाग कर दिया, 111 को 5 से भाग कर लो, 5 दूनी 10, ठीक है। एक बचा, एक फिर से उतार लिया, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर से एक बचा, पॉइंट लगा के
22.2। ठीक है, अब ये 22.2 जो अपना है वो अपन जोड़ देंगे 40 के अंदर, तो अपना क्या आ जाएगा, एक्चुअल एवरेज। 40 अपन ने माना था, ये अपना डेविएशन आ गया जो सब में बढ़ गया 22.2। ठीक है, तो ये अपना एवरेज क्या आ गया, 62.2। अब ऐसे ही 40 ना मान के आप 47 भी मान सकते हो, 60 भी मान सकते हो, 80 भी मान सकते हो, 84 भी मान सकते हो। चलो एक और कर लेते हैं, 60 को और मान के देख लेते हैं। देखो मान लो एवरेज 60 है, ठीक है, ये अपना क्या है, एवरेज। ठीक है, अब ये देखो 47 जो है 40 से कितना कम है, -13। 40 जो है, सॉरी 47 जो क्या है 60 से कितना कम है, -13, तो ये क्या हो गया, -13 का डेविएशन आ गया। 40 60 से कितना कम है, -20। ठीक है, 80 देखो, 80 कितना ज्यादा हो गया, प्लस का 20 ज्यादा हो गया, और 84 कितना ज्यादा हो गया, प्लस का 24 ज्यादा हो गया। तो अब नेट डेविएशन कैसे निकालेंगे, फिर से वही तरीका, -20 -13 प्लस का 20 और प्लस का 24। इसको लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये तो 0 है। ये क्या आ गया अपना, भाग 5। अब यहाँ पे भाग 4 मत कर देना क्योंकि ये सब में बटेगा, इसीलिए मैं ये 0 लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहे। ठीक है, अब इनको जोड़ लो, क्या हो गया अपना 40 और 20 कितना हो गया अपना, प्लस का 44। ठीक है, और 20 और 13 कितना हो गया अपना, माइनस का 33। ठीक है, ये कितना आ गया अपना, 11 आ गया, प्लस का 11 भाग 5। ठीक है, तो अब 11 को 5 से भाग कर लो, और फिर किस में जोड़ना है अपने को, 60 के अंदर जोड़ना है। तो 11 को 5 से भाग कर लो, 5 दूनी 10, 1 बचा, पॉइंट लगा दिया, 0 उठाया, और ये 2.2 आ गया। ठीक है, तो ये जो अपना 2.2 क्या है, ये नेट डेविएशन आया है। अब इसको अपन क्या किस में जोड़ देंगे, 60 में जोड़ देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, एक्चुअल वाला जो एवरेज है वो आ जाएगा 60 प्लस 2.2, तो क्या आ गया, 62.2। ये आ गया अपना एवरेज। यही एवरेज अपना पहले आया था। तो आप कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है, किसी को भी मान के कर सकते हो। आप बोलोगे सबसे छोटे को क्यों मानूं, बीच का क्यों मानूं, सबसे लास्ट को मानो, ठीक है, उससे भी कर सकते हो। अगर आप सबसे बड़ी संख्या को मानोगे तो फिर क्या होगा, सारे माइनस के अंदर आ जाएंगे, और फिर वो घटाना पड़ेगा उसके अंदर फिर सारे माइनस में होंगे, तो जो पूरी अपनी जो नेट डेविएशन है वो पूरा का पूरा माइनस में आ जाएगा। मान लो आपने 84 को मान लिया, माना एवरेज अपना क्या है, 84 है। ठीक है, तो ये कितना कम हो गया, 80, माइनस का 4 कम हो गया। 60 कितना कम हो गया, माइनस का 24 कम हो गया। 47 कितना कम हो गया अपना, 84 से, 47 से 50 गए 3, और माइनस का 37 कम हो गया। और ये कितना कम हो गया, ये माइनस का 44 कम हो गया। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दो, 5 से भाग कर दो, जो अपनी वैल्यू आएगी वो 84 में से माइनस कर दो, तो अपना एवरेज आ जाएगा। जैसे देखो, -44 -37 -24 -4, और ये तो 0 आ ही गया, किससे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे। जोड़ो, 4 और 4 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19, हाथ आई 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, और सारी वैल्यूज माइनस में है तो ये क्या आ गया, माइनस। अब इसको कर दो 5 से भाग। ठीक है, 109 को 5 से भाग करेंगे, 5 2 10, 9 5 एकम 5, कितना बच गया, 4.058 40। क्या आ गया अपना, 21.8। अब 21.8 क्या करेंगे अपन, एवरेज हमने माना है 84 जो सबसे बड़ी वैल्यू थी, अब इसमें से अपन क्या घटा देंगे, 21.8 घटा देंगे। 84 में से 21.8 घटा दिया। ठीक है, तो अपना फिर से वही 62.2 अपना एवरेज आ गया। अब जो भी रैंडमली कोई नंबर है
उनके लिए एवरेज निकालने का तरीका यही होता है, ठीक है। और इस तरीके से आप जरूरी नहीं है कि जो रैंडमली अक्रमागत सीरीज है उसी का एवरेज निकालो। इस तरीके से आप जो क्रमागत सीरीज जो हम कल देख रहे थे उसका एवरेज भी निकाल सकते हैं। जैसे देखो एक बार, जैसे आपने ले लिया 20, 22, 24 और 26, ठीक है। तो ये क्रमागत सीरीज है क्योंकि डिफरेंस जो है सेम है, सेम तरीका लगा सकते हो। मान लो 20 को एवरेज मान लिया, ठीक है। तो नेट डेविएशन कितना आ गया 22 से, प्लस का 2, प्लस का 4 और प्लस का 6, और भाग कितने से कर दिया 4 से, क्योंकि 1 2 3 4 है, ठीक है। 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 को 4 से भाग करेंगे तो प्लस का 3 जो अपना क्या है नेट डेविएशन आ जाएगा। और 20 के अंदर 3 को जोड़ देंगे क्योंकि ये अपन ने एवरेज माना है, तो इसमें प्लस 3 करेंगे तो ये अपना जो है एक्चुअल एवरेज क्या है 23 आ गया, ठीक है। कल अपन कैसे निकाल रहे थे, जो अपना पहला पद है और जो अपना क्या है आखिरी पद है, इन दोनों को जोड़ रहे थे और 2 से भाग कर रहे थे। तो इन दोनों को जोड़ा तो क्या आ गया 46 आ गया, भाग 2 अपना क्या आ गया एवरेज 23 आ गया, ठीक है। तो ये जो तरीके हैं ये एवरेज निकालने के तरीके हैं। जो तीन तरीके हमने देख लिए। एक तो बेसिकली जो अपना फॉर्मूला था, उसके बाद जो सीरीज में हम एवरेज कैसे निकालते हैं ये हमने देखा, और उसके अलावा ये जो नेट डेरिवेशन वाला तरीका है ये हमने देखा, ठीक है। तो अब हम करेंगे जो एवरेज का बेसिक है निकालने का, वो होता है ये इतना ही है, ठीक है। अब जो हम शुरू से देखा क्रमागत सीरीज का एवरेज कैसे निकालते हैं, जो रैंडमली नंबर्स हैं अक्रमागत सीरीज का एवरेज कैसे निकालते हैं, अब इस पे हम कुछ 8-10 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो थोड़ी सी और बढ़ जाए। जैसे हम कल देख रहे थे, कल हमने देखा था कि प्राकृत संख्याओं का एवरेज कैसे निकालते हैं। प्राकृत संख्या आपको पता है कि 1 से शुरू होती हैं, ठीक है। उसी में एक पूर्ण नंबर भी होता है, पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर, ठीक है। तो पूर्ण संख्या होल नंबर, ठीक है। मान लो जो भाई कल की तरह बेसिक सा क्वेश्चन हो, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ, ठीक है। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे आप कल अपन ने देखा था कि जो प्राकृत संख्याएं हैं नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्याएं होती हैं इसमें 0 भी ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये 0 से स्टार्ट हो जाती है, तो ये कौन से नंबर होते हैं 0 टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को 0 भी ऐड करना पड़ेगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो अब 5 मत ले लेना आप, क्योंकि 5 तो हो गई है, क्योंकि 0 भी पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर में काउंट होती है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 तो हो गई है। अब फिर कल वाला तरीका आप लगा सकते हो सेम, जो कल हमने प्रैक्टिस किया था कि पहला पद और आखिरी पद को जोड़ दो, 2 से भाग कर दो, तो 0 + 4 भाग 2 क्या आ गया 2 इसका एवरेज आ गया। ये आपको वैसे भी दिख रहा है क्योंकि ये विषम की सीरीज है, तो ये 2 इधर है 2 इधर है, 2 ऐसे भी अपना एवरेज आ रहा है, ठीक है। तो ये जो पूर्ण संख्या है इसमें थोड़ा सा गलती कर बैठते हैं, क्योंकि 0 को काउंट नहीं करते हैं। पूर्ण संख्या के अंदर 0 भी काउंट होता है, ठीक है। मान लो और हो गई प्रथम 101 पूर्ण संख्याओं का औसत, ठीक है। तो प्रथम 101 पूर्ण संख्याएं लेनी है अपने को, तो 0 से स्टार्ट हो गया, 1 2 3 4 चलते जाएगा 100 तक जाएगा। अब 101 तक मत चले जाना, क्योंकि 101 संख्याएं हैं, तो 0 तो अपनी काउंट हो ही गई, उसके अंदर 100 तो ये आ ही गए, तो ये क्या हो गई प्रथम 101 पूर्ण संख्याएं हो गई। तो आप इसका एवरेज सेम वैसे ही निकाल लो आप, 0 + 100 भाग क्या हो गया 2 से भाग करना है, क्या आ गया 50, तो 50 अपना क्या आ गया एवरेज आ गया। अब आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और अगर बीच वाला तरीका देखो तो आपको पता है कि 101 संख्याएं हैं, ठीक है। तो 101 के बीच वाली संख्या कौन सी होगी, ठीक है, वो देखो आप 50 इधर हो गई
50 इधर हो गई, ठीक है। तो 50 और 50 100 तो हो गई, बीच वाली संख्या कौन सी बची? 50 बची, क्योंकि 0 इधर काउंट हो रहा है, तो 50 क्या आ गया अपना? एवरेज आ गया। तो ये ध्यान रखना कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। अब देखो, कल जो पढ़ा उस पर प्रैक्टिस करते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन है, प्रथम 3 सम संख्या का औसत बताओ, ठीक है। तो अब देखो, प्रथम 3 संख्या कौन सी होगी? प्रथम 3 सम संख्या कौन सी होगी? 2, 4 और 6 हो गई, ठीक है। तो इसका औसत बताओ, तो इसका औसत कैसे निकालते हैं? 2 + 6 भाग 2, तो 8 भाग 2 क्या आ गया? 4 अपना एवरेज आ गया, ठीक है। अब इसका जो शॉर्टकट तरीका है वो भी अपन देखेंगे। मान लो एक क्वेश्चन और ले लो आप, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताओ, ठीक है। तो देखो, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। एवरेज क्या आ जाएगा अपना? वही बीच वाला नंबर आ जाएगा, या दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे एवरेज क्या आ गया अपना? 6 आ गया, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा मान लो बड़ा नंबर आ जाए, ठीक है, तो जैसे देखो, मान लो 3 की जगह आ जाए प्रथम 105 सम संख्या, 120 सम संख्या, प्रथम 40 सम संख्या, प्रथम 1004 सम संख्या, ठीक है। तो उसका एवरेज कैसे निकालेंगे हम? देखो, एक तो ये अपना तरीका हो गया, तो प्रथम 3 सम संख्या तो हमने लिख ली, और पहला पद और आखिरी पद को जोड़ के 2 से भाग कर दिया, तो एवरेज आ गया। 5 भी लिख लेते हैं, चलो 10 तक भी लिख ली। लेकिन प्रथम 105 सम संख्या हम कैसे लिखेंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो उसका एवरेज का जो क्या फॉर्मूला है, इसको तो चलो रहने देते हैं, ये इसको क्या मानो? इसको मानो आप n, ठीक है। इसको मानो आप n, जितना भी जो दिया हुआ हो उसको मानो आप n, ठीक है। और उसमें एक ऐड कर दो, तो ऐड कर दिया तो क्या आ गया अपना? क्या आ गया? एवरेज आ गया, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए यहां देखो, यहां पे अपना n क्या था? 1, 2, 3, तो यहां पे n क्या था? 3 था। अपना एवरेज क्या आया? 4 आया, तो 3 से 1 ज्यादा आ गया ना, 3 + 1, तो ये क्या आ गया? n+1 अपना एवरेज आ गया। यहां देख लो, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत 1, 2, 3, 4, 5 सम संख्याएं हैं, औसत कितना है अपना? 6 है, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5, ठीक है। तो एवरेज क्या आ गया अपना? 5 + 1 = 6। ऐसे ही यहां देख लो, 105 आ गई, तो अपना एवरेज काउंट करने की जरूरत नहीं है, अपने को निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 105 आ गई, तो अपनी n की जो क्या वैल्यू क्या है? n = 105, ठीक है। तो 105 में 1 जोड़ दो, तो अपना क्या आ गया? 106 एवरेज आ गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कि सम संख्याओं का तो ऐसे निकाल लिया, लेकिन विषम संख्याओं का कैसे निकालेंगे? चलो वो भी देख लेते हैं। मान लो प्रथम 3 विषम संख्याओं का औसत, ठीक है। देखो, पहली 3 विषम संख्याएं कौन सी हैं? 1, 3 और 5, ठीक है। तो एवरेज क्या हो जाएगा अपना? 3 हो जाएगा, जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसका एवरेज देखो, 3 आया है यहां पे, और एवरेज भी अपना क्या आ रहा है? 3, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है? 3, तो अपना एवरेज क्या हो जाएगा? n ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे और देखो, प्रथम 10 विषम संख्याओं का
औसत। ठीक है, तो पहली 10 विषम संख्याएं लिखो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, देखो 10 हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। ठीक है, एवरेज क्या होगा, ये और ये भाग 2, 20 भाग 2 क्या आ गया, 10। ठीक है, अब देखो मैंने यहां पे बताया कि जो n होगा वही अपना एवरेज होगा, तो n यहाँ पे 3 है तो अपना एवरेज 3 हो गया। यहाँ पे n की क्या वैल्यू है, 10 है, तो एवरेज क्या आ रहा है, 10 आ रहा है अपना। ठीक है, क्रॉस चेक करके भी हमने देख लिया। अब देखो, अब सेम इसी में कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, मान लो वही आ जाए कि प्रथम 1001 विषम संख्याओं का एवरेज, प्रथम 5005 विषम संख्याओं का एवरेज, चाहे कितना भी बड़ा आ जाए, हम उसमें वही अपना एवरेज हो जाएगा, n वही हो जाएगा। ठीक है, जो अपना n होगा वही अपना औसत हो जाएगा। तो देखो इसको एक थोड़ा सा ऐसे करके लिख लो। ठीक है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत। ठीक है, क्या हो जाएगा, n+1। दूसरा, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना n। इसको क्रॉस कर चेक करके हम लोग देख चुके हैं पहले से, तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में काफी आसानी हो जाएगी। हमारे युवराज भैया बोतल तो काफी अच्छी लेके आए हैं। देखो अब और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसमें। ठीक है, मान लो आ जाए a+2 a+4 a+6 a+8 का औसत बताओ। ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया कि एक को एक्स्ट्रा जोड़ दिया, ए की वैल्यू के बारे में अपने को पता है नहीं। ठीक है, तो जो एवरेज में भी ए आएगा। ठीक है, ये जितनी वैल्यू है सब में ए है, तो एवरेज में भी ए आ जाएगा। ठीक है, उसको निकालने की अपने को जरूरत वैसे पड़ती भी नहीं है। तो देखो, ठीक है, तो ये अब देखो ये सीरीज चल रही है, फिर से देखो डिफरेंस देखो, ये a+2 और ये क्या है माइनस में a, 2 आ गया। यहां देखो a+4 माइनस में a, और ये जो प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये a से ये कट गया, फिर से 2 आ गया। ऐसे सब में डिफरेंस सेम चल रहा है अपना। ठीक है, तो सेम वही सीरीज वाला हो गया ये। भाई उसमें सारी जो वैल्यूज है वो कांस्टेंट थी, फिक्स्ड थी, और यहाँ पे जो वैल्यूज है वो वेरिएबल के फॉर्म में आ गई। यहाँ पे a जो है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर से वही कर दो, a+8 भाग 2 पहला पद, और ये कितना क्या है पूरा का पूरा लास्ट का पद। ठीक है, जोड़ दो 2a+8 भाग 2। अब इसको 2 से भाग कर दो, यहाँ 2 से भाग कर दोगे तो a आ जाएगा, और यहाँ पे 8 को 2 से भाग कर दोगे तो क्या आ जाएगा 4। तो ये अपना क्या आ गया, एवरेज आ गया। अब मान लो यही सेम अपनी वैल्यू है और इसमें अपने को एवरेज दिया हुआ आ जाए। ठीक है, एवरेज दिया हुआ आ जाए और ए की वैल्यू पूछ ले। ठीक है, तो मान लो इसका एवरेज अपने को दे दिया कुछ भी, मान लो 21 इसका एवरेज दे दिया अपने को। ठीक है, का औसत
21 है तो a का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये हमने पहले भी देख लिया कि ये सीरीज चल रही है, तो एवरेज का जो बेसिक फॉर्मूला है वो लगा देंगे, a प्लस 8 भाग 2, ये अपना एवरेज जैसे अपने अभी निकाला था कि 2a प्लस 8 भाग 2, तो ये क्या आ गया a प्लस 4। अब इस क्वेश्चन में क्या किया कि इस क्वेश्चन में ये किया कि जो ये अपना a प्लस 4 है ये अपना एवरेज है। ठीक है, और एवरेज की वैल्यू अपने को दे दी, तो अपना एवरेज कितना है a प्लस 4। ठीक है, इसकी वैल्यू अपने को दे दी कि 21 है, तो a की वैल्यू बतानी है अपने को, तो ये a हो जाएगा 21 में से ये 4 इधर माइनस का हो जाएगा, तो 21 माइनस 4 क्या हो गया अपना 17, ये अपनी a की वैल्यू हो गई। तो इसका एवरेज भी पूछ सकता है, एवरेज देके अपने को इसमें जो वेरिएबल जो पार्ट है उसकी वैल्यू भी पूछ सकता है। अब देखो दिया हुआ हो, मान लो ए की जगह कोई भी आ सकता है, एक्स वाई जेड बी सी पी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, मान लो ये दिया हुआ है एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 8 और एक्स प्लस 12 का औसत। ठीक है, मान लो इनका औसत अपने को दिया हुआ है 20, तो बताओ इसकी जो प्रथम 2 टर्म है या इसकी जो प्रथम 3 टर्म है सबका औसत बताओ। ठीक है, तो प्रथम 2 पदों का औसत बताओ। ठीक है, अब ये हमें दिख रहा है कि फिर से सीरीज चल रही है, तो एवरेज जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, पहला पद और लास्ट का पद 2 से भाग कर देंगे, क्या आ गया 2x प्लस 12 भाग 2। ठीक है, 2 से भाग कर दिया तो x प्लस 6 अपना क्या आ गया एवरेज। ठीक है, अब ये x प्लस 6 जो अपना एवरेज है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में x प्लस 6 की वैल्यू क्या दे रखी है 20 दे रखी है। ठीक है, तो यहां से अपनी x की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 6 बराबर 14। ठीक है, x की वैल्यू अपनी 14 आ गई, तो x की वैल्यू 14 आ गई तो ये पूरी सीरीज अपन निकाल सकते हैं। फिर चाहे ये 1 का पूछे, 2 का पूछे, 3 का पूछे, 4 का पूछे, या जो जितना भी दिया हुआ है सबका एवरेज अपन निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू अपनी क्या आ गई 14, ये क्या होगी 14 प्लस 4 18, यह क्या होगी 14 प्लस 8 22। ठीक है, और 14 प्लस 12 क्या होगी अपनी 26। देखो फिर से सेम सेम बन रहा है ना, प्लस का 4 प्लस का 4 और प्लस का 4। इसमें क्या पूछा प्रथम 2 पद, तो प्रथम 2 पद अपने कौन से हो गए, ये हो गया और ये हो गया, या इन ये दोनों हो गए। ठीक है, तो कैसे भी लिख लो, जैसे प्रथम 2 पदों का औसत क्या है अपना x प्लस क्या है 4। ठीक है, भाग 2 क्या आ गया 2x प्लस 4 भाग 2। ठीक है, तो x प्लस 2 क्या आ गया अपना एवरेज आ गया, और इसमें x की वैल्यू अपनी क्या है 14 है। ठीक है, तो 14 प्लस 2 16 अपना क्या आ गया एवरेज आ गया। अगर आपने ये पूरी निकाल ली है तो इन दोनों को जोड़ लो, 14 प्लस 18 भाग 2। ठीक है, फिर से 16 आ जाएगा, ये 32 हो गया, 32 को 2 से भाग करेंगे 16 आ गया। तो ये जो नंबर्स में थोड़ा सा लैंग्वेज घुसा दे वो क्वेश्चन। ठीक है, अब मान लो थोड़ा सा इसको और भी घुमा के पूछ सकता है, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 और x माइनस 4 का माध्य
20 है। ठीक है, तो प्रथम 2 पदों का माध्य बताओ, प्रथम 3 पदों का माध्य बताओ, या ये मान लो पूरी सीरीज का माध्य बताओ। ठीक है, पूरी सीरीज का माध्य क्या होगा। ठीक है, तो कल जैसा मैंने आपको बताया कि माध्य का मतलब एवरेज ही होता है। ठीक है, माध्य और एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये एवरेज ही दिया हुआ है, माध्य अपने को ये जो 20 दिया हुआ है ये एवरेज ही दिया हुआ है। ठीक है, और ये फिर से सीरीज है। यहाँ देखो एक का डिफरेंस है, यहाँ भी एक का डिफरेंस है, यहाँ भी एक का डिफरेंस है, यहाँ भी एक का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये अपनी क्या फिर से सीरीज चल रही है। और ये अपने को देख लो फिर से 5 दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो बीच वाला ले लो डायरेक्ट। तो ये x - 2 अपना क्या हो गया, माध्य हो गया, एवरेज हो गया। ठीक है, एक ही बात है। और ये अपने को कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, तो x बराबर क्या हो गया, 22 हो गया। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यूज रख दो, या पूरी सीरीज का माध्य अपने को निकालना है तो यहाँ पे x की वैल्यूज रख देंगे। तो ये क्या हो गई, 22 हो गई, ये क्या हो गई, 21 हो गई, ये क्या हो गई, 20 हो गई, और ये क्या हो गई, 19 और 18। ठीक है, अब वही है, निकाल लो, ये बीच वाला हो गया अपना। ठीक है, पूरी सीरीज का औसत। अब देखो, जैसे मान लो थोड़ा सा और घुमा के पूछ ले, सम विषम में ही। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मान लो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत अपने को 41 है। ठीक है, 41 दिया हुआ है, तो पांचों संख्याएं बताओ, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बताओ, या सीरीज की जो दूसरी संख्या बताओ, चौथी संख्या बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 41 है। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा है कि जो अपना क्रमागत है और विषम संख्याएं है। ठीक है, और 41 है। तो अपन ने ये देखा था कि जब जो अपनी सीरीज पढ़ी थी अपन ने, तो सीरीज में क्या देखा था कि अगर सीरीज जो है वो विषम संख्या में हो तो बीच वाला एवरेज हो जाता है। तो यहाँ पे ये अपने को एवरेज जो है वो 41 दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि जो अपनी बीच वाली संख्या है 5 संख्याओं में से, वो 41 है। और अब जो दूसरी चीज है वो अपने को दी हुई है कि सारी विषम संख्याएं हैं, तो 2 इसके इधर होंगी और 2 इसके इधर होंगी। ठीक है, तो 41 से आगे क्या होती है, 43 होती है, उसके आगे क्या होती है, 45 होती है। 41 से पहले 39 होती है, और 39 से पहले 37 होती है। पांचों हो गई। अब कुछ भी पूछ लो, यहाँ क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या तो क्या हो गई, 45, सबसे छोटी पूछते तो क्या हो गई, 37 37। ये पूछ लेते कि सेकंड जो स्टार्टिंग से सेकंड संख्या है वो कौन सी हो गई, 39 हो गई। आखिरी से दूसरी संख्या पूछ लेता तो वो अपन बता दे, 43 बता देते। ठीक है, अब मान लो यहां 5 की जगह 4 होता है। ठीक है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, तो फिर ये अगर 4 होता तो औसत में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। ठीक है, तो मान लो ये हो गया 42, मानो इसको एक बार। ठीक है, अब देखो 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, तो उसमें तो जो 5 थी तो अपनी सीरीज क्या थी, जो विषम की बन रही थी, लेकिन यहाँ तो 4 आ गई, तो 4 सम की सीरीज आ गई। अब सम की सीरीज निकालने के लिए अपने को औसत निकालना पड़ेगा, ये औसत दिया हुआ है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो अब ये औसत है, ये कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, इस 4 वाली सीरीज में बताएंगे कि ये क्या है। अब देखो 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है, 42 है। अब औसत में कल एक चीज हमने देखी थी, ये देखी थी, मान लो ये है 2 4 6 और 8।
ठीक है। और एक जो दूसरा देखा था अपन ने 2 4 6 8 और 10, ये क्या है, सम की सीरीज है। और नीचे वाले क्या है, विषम की सीरीज है। ठीक है, तो विषम की सीरीज में तो बीच वाला एवरेज हो जाता है अपना, ठीक है। लेकिन सम की सीरीज में तो बीच में अपन ने कल देखा था कि कल कोई बचता ही नहीं है, तो कोई नहीं बचता तो फिर अपन कैसे देखेंगे क्या एवरेज है, ठीक है। तो जो एवरेज जो होता है सम की सीरीज में, वो भी जो बीच वाले जो दोनों नंबर है, इन दोनों के एग्जैक्ट बीच का जो नंबर होता है वो एवरेज होता है। तो 4 और 6 के एग्जैक्ट बीच का नंबर कौन सा है, 5। तो इस सीरीज का अपना एवरेज क्या होता है, 5। ये देखो 2 + 8 भाग 2, 10 भाग 2, 5 आ गया। अब देखो यहां अपने को क्या एवरेज दिया हुआ है, 42। अब इस 42 से क्या मतलब निकाल सकते हैं हम लोग, मतलब अगर अपना 4 की सम की सीरीज है, 42 दिया हुआ है, तो मतलब जो क्रमागत 4 विषम संख्याएं हैं उसमें जो बीच वाली दोनों संख्याएं हैं, ठीक है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, बीच वाली कौन सी होगी, दूसरी और तीसरी संख्याएं होगी, ठीक है। तो जो दूसरी और तीसरी संख्याएं हैं इनके बीच में 42 बैठता है, ठीक है, तभी तो ये अपना एवरेज आया है। तो मान लो इनके बीच में 42 अपना एवरेज है, ठीक है, ये अपना क्या है, एवरेज, ठीक है। और अब ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो 42 के बाद विषम संख्या कौन सी आ गई, 43 45, ठीक है। इससे पहले कौन सी आ गई, 41 और 39, ठीक है। तो ये अपन ने फिर से निकाल दी। तो यहां पे क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या, तो अपनी क्या हो गई, 45 हो गई। जैसे मान लो कोई, अब आप बोलो सम की जगह विषम आ जाए, या विषम की, यहां विषम की जगह सम आ जाए तो क्या होगा, जैसे देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम तरीका रहेगा। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत मान लो 41 है, या कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो 41 है, ठीक है। तो फिर से वही देखो, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 41 है, तो ये 41 अपना क्या हो गया, औसत 41 है। ये 41 से जो इधर वाली संख्या है और ये इधर वाली संख्या है, ये दूसरी और तीसरा नंबर होगा, ठीक है। तो दूसरी और जो तीसरा नंबर है उसके जो बीच में आएगा वो अपना एवरेज आएगा। तो इससे इधर वाली जो सम संख्या है वो अपनी क्या हो गई, सेकंड संख्या हो गई, और उससे पहले फर्स्ट आ जाएगी। तो देखो ये 41 अगर एवरेज है तो इससे इधर कौन सी सम संख्या आ रही है, 40 आ रही है, और इससे पहले क्या आ रही है, 38 आ रही है, ठीक है। 41 के बाद कौन सी आ रही है, 42 आ रही है, और फिर क्या आ रही है, 44 आ रही है। तो ये अपनी फिर से सीरीज आ गई। अब चाहे कुछ भी पूछ ले, बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, चारों संख्या कौन सी है, या सीरीज कौन कौन सी है, ठीक है। तो ये आज हमने देखा कि अक्रमागत संख्याओं का औसत कैसे निकाल सकते हैं, और आज वाला जो तरीका है वो अक्रमागत संख्याओं का निकालने के लिए तो है ही, इससे हम क्रमागत और अक्रमागत दोनों का औसत निकाल सकते हैं, ठीक है। और इस पर हमने जो बेसिक का, एवरेज का जो बेसिक हमने पढ़ा, उस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए, ठीक है। अब इससे आगे की जो क्लास है वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।